बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। विफाकी हुकूमत का शहर कायद के बासियों के लिए एक और बड़ा मंसूबा। कराची में अब जदीद इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। KCR मंसूबा 1.5 साल में मुकम्मल होगा। 170 अरब रुपए लागत आएगी। ट्रेन पर 6 मिनट बाद स्टेशन पर आ जाएगी। इंतजार की घड़ियां खत्म, कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी हुकूमत शहर कायद के बासियों को ग्रीन लाइन के बाद जदीद इलेक्ट्रिक सर्कुलर रेलवे का तोहफा देने जा रही है। वजीर आजम इमरान खान कैंट स्टेशन पर सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती और वफाकी काबीना के दीगर अरकान भी वजीर आजम के साथ मौजूद होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक ट्रेन मंसूबे की लागत 170 अरब रुपए है। नया मंसूबा 1.5 साल में मुकम्मल होगा, जबकि नया रेलवे ट्रैक भी बिछाया जाएगा। मंसूबे के बुनियादी ढांचे पर 20 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जराये का कहना है कि तेज तरीन ट्रेन हर 6 मिनट बाद स्टेशन पर आएगी। रोजाना 4 लाख मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखेंगे। इस सिलसिले में कराची कैंट स्टेशन पर तकरीब मुनक़िद होगी। कैंट स्टेशन पर KCR के संगे बुनियाद की तकरीब से मुतल्लिक बैनर्स और पैनाफ्लेक्स अवेजा कर दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म 7 और 8 के वेटिंग एरिया में सफाई का अमल तेजी से जारी है, जहां मरकजी स्टेज भी तैयार किया जा रहा है। हमने कराची के लिए तरक्याती काम किए, मुतादिद रोड्स और अंडर पासेस भी बनवाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मोहम्मद जुबैर और असद उमर तय कर लें अगर ये काम भी उन्होंने किए हैं। कराची वाले जानते हैं हमने मुतादिद प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए। हब रिवर रोड के ऊपर भी काम किया, मदीनतुल हिकमत रोड के ऊपर भी काम किया, जहांगीर पार्क बनाने के ऊपर भी हमने काम किया। हमने तारिक रोड को बनाया, खालिद बिन वलीद रोड को बनाया, स्टेडियम रोड को बनाया। हमने ये पीछे होटल मेहरान का अंडरपास हमने बनाया। ये आपका जो तारिक रोड का अंडरपास है, जो हैदर अली का अंडरपास है, जो राना लियाकत फ्लाईओवर है, ये हमने बनाया। अब ये काम भी अगर जुबैर साहब ने किए थे, असद उमर साहब ने किए थे, ये दोनों भाई आपस में तय कर लें। लेकिन कराची वाले जानते हैं, और आप लोग जो कराची में रहते हैं, रिपोर्ट करते हैं, आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोजेक्ट्स हैं। हमने स्टार्ट किए, हमने इन प्रोजेक्ट्स को 2, 2.5, 3 साल में कंप्लीट करके लोगों के लिए खोल दिया, इनॉग्रेट कर दिया गया। ये पता नहीं कौन सी वफाकी हुकूमत है जो अपने आप को बड़ी कॉम्पिटेंट भी कहती है, काबिल भी कहती है, लेकिन 7 साल तक इनसे ग्रीन लाइन का मनसूबा अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। थैंक यू। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मरकजी दफ्तर बहादराबाद मुतसिल पार्क में महफिल समा का एहतमाम किया गया है। पाकिस्तान के परचम को, बांग्लादेश में एक पाकिस्तान कायम है। उन रेड क्रॉस के कैंपों में जहां आज भी 23 मार्च और 14 अगस्त को पाकिस्तान का ये परचम लहराएगा। आपने इस मुल्क को सूबों के जरिए लिसानियत में तकसीम किया हुआ है, बांट के रखा हुआ है इस मुल्क को। हम यहाँ पाकिस्तानी बनने आए थे और उसी को हम अपनी धरती माँ समझते हैं, और एक सूबों को महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट समझते हैं और अपने लिए भी समझते हैं कि इस वक्त कि 70 साल की जुल्म और ज्यादती, हुकूक की पामाली के बाद ये हमारा हक है कि हमारे पास हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, हमारा सूबा जिसमें हमारा इख्तियार हो, हमारा मैंडेट जहां पर हमारा इख्तियार हो, हमें हासिल हो। ये सारी निस्बतें एक नई निस्बत और एक नई अज़्म के साथ अपने हुकूक के लिए, अपनी शनाख्त के लिए, अपने पाकिस्तानी होने के लिए। और हम समझते हैं कि हम तो शायद किसी से भी पाकिस्तानी होने का सबूत मांग सकते हैं, किसी की जुर्रत नहीं है कि हमसे पाकिस्तानी होने का सबूत मांग सकते। तो हमने आज इन तीनों दिनों में अपने आने वाली नस्लों और अपने आने वाले दिलों के लिए पहला कदम रख दिया है। ये कदम उठे हैं तो मंजिल पर जाके दम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मरकजी दफ्तर बहादराबाद मुतसिल पार्क में महफिल समा का एहतमाम किया गया।
कुरंगी मेहरान टाउन में सानेह फैक्ट्री के बाद केडीए ने 25 रोज बाद एक्शन ले लिया और रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल तामीरात कराने पर सैकड़ों प्लॉट सील करके फैसला कर लिया है। जबकि कुरंगी मेहरान टाउन में सानेह फैक्ट्री के बाद केडीए ने 25 रोज बाद एक्शन ले लिया है और रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल तामीरात करने पर सैकड़ों प्लॉट सील करने का फैसला कर लिया है। केडीए की जानिब से 1401 रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल सरगर्मियां करने वाले प्लॉट्स की लीज मनसूख करने का इश्तिहार देने के साथ प्लॉट्स मालिकान को खत भी लिख दिए। महंगाई के दौर में हर कोई अशिया ज़रूरिया की रियायती कीमतों में दस्तयाबी का ख्वाहिशमंद है। ऐसे में बचत बाजार से बेहतर कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं। छुट्टी का दिन यानी हफ्ते भर की खरीदारी का दिन, और जब बात हो कम कीमत में बहुत सारे सामान की तो शहरी रुख करते हैं बचत बाजारों का। बचत बाजारों में फल सब्जी से लेकर कपड़े जूते मिल जाते हैं, वहीं बच्चों की कॉपी पेंसिल और किचन का सामान भी दस्तयाब है, और वो भी बाजार से कम कीमत पर। चीज़ें तकरीबन मार्केट से कम रेटों में मिलती हैं बचत बाजारों के अंदर, और मार्केट से तकरीबन 30% कम में बेचते हैं हम यहाँ पर माल जो। खरीदार भी कम कीमत की तलाश में इतवार बाजारों का रुख करते हैं, लेकिन कहते हैं मयार पर कभी कभार समझौता करना पड़ता है। हाँ, ये बहुत बचत बाजार है, हमको हर चीज़ आधी कीमत में मिलती है। यहाँ पे मार्केट कम जाते हैं, बाजारों में ज़्यादा आते हैं। गरीब तबके का बाजार है। बचत बाजार सस्ते होने के साथ शहरियों के लिए आसानी भी मुहैया करते हैं कि वो एक साथ पूरे हफ्ते का सामान अपने घर के करीब से ही खरीद सकते हैं। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का दरामदगी गंदम लेकर बहरी जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गया। जहाज 59,700 मीट्रिक टन गंदम लेकर पोर्ट पर लंगर अंदाज होगा। दरामदगी गंदम लेकर बहरी जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गया। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर सूबाई हुकूमतों के लिए गंदम दरामद की गई है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जारी एलामे के मुताबिक छठा बहरी जहाज MV पार्सन 59,700 मीट्रिक टन दरामदगी गंदम लेकर पहुंचा है। जहाज KPT पर लंगर अंदाज हो गया। TCP का 7वां बहरी जहाज 58,000 मीट्रिक टन गंदम लेकर 29 सितंबर तक कराची बंदरगाह पहुंचेगा। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का दरामदगी आटे के बाद दरामदगी चीनी लेकर आने वाला बहरी जहाज भी कराची बंदरगाह पहुंच चुका है। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स और सूबाई हुकूमतों के लिए गंदम दरामद की गई है। चौथा बहरी जहाज MV पार्सन 28,760 मीट्रिक टन दरामदगी चीनी लेकर PT पर लंगर अंदाज होगा। पांचवां बहरी जहाज 28,840 मीट्रिक टन चीनी लेकर 27 सितंबर तक कराची बंदरगाह पहुंचेगा। शहर कायद में कोरोना केसेस में कमी आने लगी। 24 घंटों के दौरान कोरोना की मस्बत शरह 1.5% कमी के बाद 3.6% पर आ चुकी है। शहर में मोहलिक वायरस से 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर में एक दिन के दौरान 127 मस्बत केसेस सामने आए हैं। कोरोना से मुतासरा 488 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें 40 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने वज़ीर आज़म के दौरे कराची को आवाम के साथ मजाक करार दे दिया। कहते हैं कल वज़ीर आज़म सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखेंगे। जमात इस्लामी ने नॉर्थ नाज़िमाबाद के मसाइल उजागर करने के लिए हैदरी मार्केट पर एहतजाजी वॉक का एहतमाम किया। वॉक की क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने की। वॉक में मर्द व ख़वातीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। शुरका से खिताब में हाफिज नईमुल रहमान ने वज़ीर आज़म के दौरे कराची को निशाने पर रख लिया और कहा कि वज़ीर आज़म कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखने आ रहे हैं, जिसका संगे बुनियाद शेख रशीद पहले ही रख चुके हैं। ये भोंडा मजाक है जो अहले कराची के साथ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म बताएं 3 बरसों में कराची में कितने तरक्याती मंसूबे शुरू किए। प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर कल आप कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह करने आए थे तो 1.25 साल पहले ये शेख रशीद साहब किसका इफ्तिताह करके गए थे? उन्होंने तो कहा था हमने सर्कुलर रेलवे बहाल कर दी, वो तो बहाल करके चले गए थे, और आप संगे बुनियाद रखने आए हैं। ये ड्रामा करने के लिए सिर्फ कराची के लोग आपको मिले हैं, ये बेवकूफ बनाने के लिए। हाफिज नईमुल रहमान ने ग्रीन लाइन मंसूबे पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि हुकूमत 40 बसें देकर तबले बजा रही है। इन्होंने ग्रीन लाइन मंसूबे का फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का भी मुतालबा किया। 3 साल में इस
मार्केट में इन्होंने 10% काम भी नहीं किया, बल्कि वो जो स्पेन की कंपनी है जिसके इश्तराक से इसका सिस्टम लग रहा था, इसकी जो वो सीढ़ियां और एस्केलेटर लगने थे, उन्होंने इंक्वायरी की है, उन्होंने दरखास्त की है कि ग्रीन लाइन में होने वाली करप्शन को नेप में डाला जाए, इसलिए कि ये बेच के खा गए हैं। करोड़ों रुपए की इनवाइस को अरबों रुपए इन्होंने शो कर दिया है। मैं मुतालबा करता हूं कि ग्रीन लाइन में जो करप्शन इस हुकूमत में हुई है, इसका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि नॉर्थ नाज़िमाबाद किसी जमाने में पोश इलाका था और अब ये मसाइल की आमाजगाह बन गया है। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद वो इलाका है, कराची जब पाकिस्तान का कैपिटल हुआ करता था, दारुल खिलाफा हुआ करता था, तो बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ ये नॉर्थ नाज़िमाबाद बनाया गया था और फिर इसको बसाया गया था। अभी उम्र में ज्यादा है जिन्होंने वो हालात देखे हैं, तो 14-15 साल कराची के साथ भी ऐसे गुजरे थे और इस आबादी के साथ भी ऐसे ही गुजरे थे। इसी तरह गटर बह रहे होते थे, इसी तरह से जो है वो सड़कें टूटी हुई होती थी। जमात इस्लामी के ज़िला अमीर सैयद वजीउल हसन, पब्लिक एड कमेटी के सेक्रेटरी जनरल नजीब अयूबी, सुहेब जमाल और दीगर ने भी एहतजाजी वॉक से खिताब किया। एहतजाजी वॉक में नाज़िमाबाद के मसाइल के हल न होने और इंतजामी गफलत के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद भी पेश की गई। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ दानियाल सिद्दीकी, सिटी 21। कराची प्रेस क्लब में जामे अनवर अल कुरान के तहत क़याम पाकिस्तान का निफाज के उन्वान से सेमिनार हुआ, जिसमें मुल्क भर से उलमाए कराम, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। सेमिनार से मेहमान खुसूसी प्रोफेसर मुफ्ती मज़हर फरीद ने खिताब करते हुए कहा कि ख़त्म नबूवत पर हर मुसलमान का ईमान है, इसके खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। सेमिनार से पीर सैयद मोहम्मद अली शाह, फ़हीमुल दीन शेख, इरफान महमूद, अब्दुल कादिर नूरानी और दीगर ने खिताब किया।